हेलो गाइस, तो आज अपन बात करते हैं एक फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट के एक टॉपिक की जिसका नाम है 7 क्रिस्टल सिस्टम और उसके 14 ब्रेविस लेटेस्ट। तो ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम और 14 ब्रेविस लेटेस्ट ये है क्या, तो अपन देखते हैं ये कहाँ आता है। तो इसकी अपने को एक एनसीईआरटी के अंदर टेबल मिलेगी जो कि आप देख सकते हो, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 7 क्रिस्टल सिस्टम और उनके 14 ब्रेविस लेटेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं ये है क्या। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले अपने को मालूम होनी चाहिए कुछ बेसिक टर्म्स लाइक क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, क्रिस्टल लेटिस, ब्रेविस लेटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, लेटिस पॉइंट क्या होता है। तो अपन देखते हैं ये जितने भी टर्म्स है इन टर्म्स को कैसे अपन याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि क्रिस्टल लेटिस क्या होता है। सबसे पहले क्रिस्टल लेटिस क्या होता है कि रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो अपने पास एक कोई भी ज्योमेट्री है जिसके अंदर अपन देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है पॉइंट्स का स्पेस के अंदर, मतलब 3D के अंदर अपन देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट है, जिससे क्या बनी, एक ज्योमेट्री बन गई अपने पास। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे कि क्रिस्टल लेटिस के अंदर अपन ने रेगुलर अरेंजमेंट किया है पॉइंट्स का 3 डायमेंशन के अंदर, जिसकी रिजल्टेंट क्या बनी है, कोई ज्योमेट्री बन गई। लाइक अपन ने यहाँ पे जो ये पॉइंट्स है इनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट किया है स्पेस के अंदर, जिसकी रिजल्टेंट अपने पास ये क्या मिल गई, एक ज्योमेट्री मिल गई। अब देखते हैं अपन कि यहाँ पे ये ज्योमेट्री मिली है, मतलब जो क्रिस्टल लेटिस है इसके अंदर लेटिस पॉइंट क्या होता है। तो लेटिस पॉइंट बेसिकली क्या होता है, तो लेटिस पॉइंट होता है ईच पॉइंट इन ए लेटिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। सॉरी, ईच पॉइंट इन ए लेटिस इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट और लेटिस साइट। तो जैसे अपने पास एक ज्योमेट्री है, इसके अंदर हर पॉइंट की बात करते हैं अपन, तो हर पॉइंट क्रिस्टल लेटिस के अंदर क्या बताता है अपने को, एक लेटिस पॉइंट बताता है। तो अपन देख सकते हैं इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है, मतलब जितने भी स्पेयर प्रेजेंट है इसके अंदर, सब क्या बताते हैं, दे आर ऑल क्रिस्टल लेटिस में लेटिस पॉइंट या लेटिस साइट। तो इसमें जितने भी स्पेयर्स, मतलब जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स प्रेजेंट है, सारे क्या है, आप बता सकते हो सारे क्या है, लेटिस पॉइंट। अब देखते हैं अपन इसके अंदर जो अपने पास एक टर्म आती है यूनिट सेल क्या होता है। तो ये जो क्रिस्टल लेटिस है, ये जो क्रिस्टल लेटिस है अपने पास, इसके अंदर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के रिपीटेशन से, मतलब स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल जो अपने पास स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल, मतलब क्या समझ सकते हैं, लाइक अपने पास एक बिल्डिंग है जिसे क्या बोलेंगे अपन, क्रिस्टल लेटिस। अब देखते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर जो ब्रिक है वो ब्रिक क्या है, यूनिट सेल। मतलब अपन कैसे समझ सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लेटिस आफ्टर रिपीटेशन, मतलब ब्रिक की रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब उसके रिपीटेशन से जो पूरा लेटिस बना है, तो उसकी जो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल यूनिट है उसे क्या बोलेंगे अपन, यूनिट सेल। अब देखते हैं ये जो लेटिस है इसके अंदर यूनिट सेल कहाँ होगा। तो अपन देख सकते हैं जो ये अपने पास क्रिस्टल लेटिस है, इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट 3D अपन बोल सकते हैं यूनिट है, वो क्या है, एक छोटा सा स्फीयर है। ये छोटा सा स्फीयर दिख रहा है आपको, ये क्या है, स्मॉलेस्ट रिपीटेशन यूनिट है किसके अंदर, एक क्रिस्टल लेटिस के अंदर। तो अपन इसको सेपरेट करते हैं पहले। तो अपने पास जो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल यूनिट है जिसके रिपीटेशन से क्या बन रही है, पूरी क्रिस्टल लेटिस बन रही है, वो क्या है, इस क्रिस्टल लेटिस के लिए ये एक छोटा सा, अपन बोल सकते हैं ये एक छोटा सा क्या है, क्यूब है। तो अपन देख सकते हैं जो ये क्यूब है अपने पास, इसके रिपीटेशन से क्या बन रहा है, इसके चारों तरफ रिपीटेशन होने के कारण ही क्या बन रहा है अपने पास, क्या बन रहा है, एक क्रिस्टल लेटिस बन रहा है। तो जो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल यूनिट है जिसके रिपीटेशन से क्या बन रहा है, पूरा क्रिस्टल लेटिस बन रहा है, उसे क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो अब अपन ने देख लिया कि क्रिस्टल लेटिस क्या होता है और लेटिस पॉइंट क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। अब देखते हैं अपन यहाँ पे कि अपने पास जो लेटिस पॉइंट है, लाइक ये लेटिस पॉइंट है, ये लेटिस पॉइंट है, ये लेटिस पॉइंट है, ये लेटिस पॉइंट है, ये जितने भी स्पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे सारे क्या है, लेटिस पॉइंट है। अब जो लेटिस पॉइंट को मैंने ज्वाइन करा यहाँ पे, तो उन की ज्वाइन करने से यहाँ पे जो एज आई है अपने पास, उस एज को क्या बोलते हैं, एज लेंथ बोलते हैं। तो अपन देख सकते हैं इसको अपन एक ज्योमेट्री के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं
डायमेंशन से, लाइक ये इसको ए बोल दिया अपन ने, इसको बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया, बट यहाँ पे तीनों ए बी सी क्या है, सेम, क्योंकि ये क्या है, एक क्यूब है, तो इसके अंदर साइड ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होगा। बट अपन देखेंगे जितने भी अपने पास क्रिस्टल लेटिस होंगे, किसी के अंदर ए बी की इक्वल होगी बट सी की इक्वल नहीं होगी, कभी तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। तो अपन देखते हैं अब यहाँ पे कि अपन इन एज लेंथ को कैसे मतलब रिलेट करें एंगल्स से। अब सपोज करो ये एक अपन बोल सकते हैं एज लेंथ है, ये एक एज लेंथ है अपने पास और ये एक एज लेंथ है। तो अब इस एज लेंथ और इस एज लेंथ के बीच में कोई एंगल होगा, इस एज लेंथ और इस एज लेंथ के बीच में कोई एंगल होगा, और इस एज लेंथ और इस एज लेंथ के बीच में कोई एंगल होगा। तो उनको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या होती है उन पूरे एंगल्स की डिटेल्स, और कौन सी साइड के बीच में होते हैं एंगल्स। अब देखते हैं सबसे पहले अपन ये बात। तो अपन ने देखा, सपोज करते हैं अपने पास 3 एज लेंथ है, ए बी और सी, और इनके बीच में 3 ही एंगल होंगे, मतलब अल्फा, बीटा और गामा। तो अपन देखें यहां पे, तो जो एज लेंथ ए बी सी, अपन पहले डायग्राम बनाते हैं। सपोज करो अपने पास एक क्या है, क्यूब है। अभी जो क्यूब बना है अपने पास, इसके अंदर हर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, एटम्स जो आगे आएंगे, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, जो एटम प्रेजेंट होने क्या बोलेंगे अपन, कि ये जो एटम है ये किसके अंदर प्रेजेंट है, प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर, जो कि आगे अपन बात करते हैं। तो ये अपन ने मान लिया कि एटम्स प्रेजेंट है हर कॉर्नर के ऊपर एक क्यूब के अंदर। अब देखते हैं अपन कि अपन ने जो यहाँ पे ये एज प्रेजेंट है, तो एक तो एज ये हो गई, एक एज ये हो गई और एक एज ये हो गई अपने पास। तो अपने को पता है कि ये जो एजेस है ये क्यूब के अंदर क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होगी। मतलब अगर अपन ने इसको a माना, इसको b माना और इसको c माना, तो अपन देख सकते हैं कि क्यूब के अंदर क्या होगा, a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होगी। बट अब देखते हैं अपन कि a और b के बीच में जो एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे, b और c के बीच में जो एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे, और a और c के बीच में जो एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे। तो इनके जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। मतलब जो ए और बी साइड के बीच में एंगल होगा वो स्पेसिफिक होगा, बी और सी साइड के बीच में एंगल होगा वो भी क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, और ए और सी साइड के बीच में जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे अल्फा है, ये जो अल्फा है अपने पास, ये जो एंगल है, तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि ये अल्फा किसकी तरह दिखता है। ये अल्फा दिखता है अपने को ए की तरह। ये बीटा है, ये किसकी तरह दिखता है अपने को, बी की तरह। और ये जो गामा है ये दिखता है अपने को सी की तरह। तो अपने पास यहां पे अपन देखते हैं 2 एज के बीच का एंगल। तो जो भी 2 एज लेंगे उसके अंदर जो तीसरी एज मिसिंग होगी वो इसका एंगल होगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो अपने पास यहां पे जो अपने पास ये एज है, तो उसके अंदर ए और बी जो एज है इसके बीच में एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे। तो ए और बी के बीच में जो एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे, जो एंगल सी की तरह दिखता है उसे वो बोलेंगे। मतलब सी की तरह यहाँ पे कौन सा एंगल दिखता है, गामा। तो अपन देख सकते हैं जो ए और बी के बीच में एंगल उसे क्या बोलेंगे, गामा। अब बात करते हैं बी और सी के बीच में जो एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे। तो बी और सी एज के बीच में जो एंगल प्रेजेंट होगा, तो यहां पे कौन सी एज मिसिंग है, ए एज मिसिंग है। तो जो एंगल ए की तरह दिखता है वो उन दोनों एज के बीच का एंगल होगा। मतलब बी और सी के बीच में जो एंगल होगा वो किसकी तरह रिजेम्बलेंस शो करेगा, वो ए की तरह रिजेम्बलेंस शो करेगा। मतलब यहां पे जो एंगल ए की तरह दिखता है वो बी और सी के बीच का एंगल होगा। मतलब बी और सी के बीच का एंगल क्या होगा, अल्फा। समझ रहे हो ना। और लास्ट में बात करते हैं अपन कि ए और सी जो एज है इनके बीच का एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे। तो जो ए और सी एज है उसके बीच का एंगल वो होगा जिसका रिजेम्बलेंस बी की तरह दिखता है। तो ए और सी जो एज है इनके बीच का एंगल होगा जो कि ये है, इनके बीच का एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे, ए और सी के बीच का एंगल जिसका रिजेम्बलेंस बी की तरह है। मतलब इसे क्या बोलेंगे, बीटा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जिन 2 एज के बीच का एंगल अपन मेजर कर रहे हैं,
तो इसका कंक्लूजन क्या है कि जो दो एज प्रेजेंट होगी अपने पास, लाइक ए और बी एज प्रेजेंट है, उसके अंदर जो थर्ड एज मिसिंग है उसकी तरह रिजेम्बलेंस शो करने वाला ही क्या होगा, उन दोनों के बीच का एंगल होगा। लाइक ए और बी के बीच में एंगल जो होगा उसकी रिजेम्बलेंस होगी सी की तरह, मतलब उसके बीच का एंगल कौन सा होगा, गामा। बी और सी के बीच में जो एंगल प्रेजेंट होगा उसकी रिजेम्बलेंस होगी ए की तरह, मतलब उसके बीच का एंगल क्या होगा, अल्फा। और बात करते हैं ए और सी के बीच में जो एंगल प्रेजेंट होगा, मतलब एज ए और सी के बीच में जो एंगल प्रेजेंट होगा उसकी रिजेम्बलेंस होगी बी की तरह, क्योंकि यहाँ पे बी एज लेंथ क्या है, मिसिंग है। तो ए और सी के बीच में जो एंगल प्रेजेंट होगा उसकी रिजेम्बलेंस होगी बी की तरह, मतलब इनके बीच का एंगल क्या होगा, ए और सी के बीच का एंगल, दैट इज बीटा। तो ये अपन ने देख ली कोई सिंपल सी, आप ट्रिक बोल सकते हो इसे, या फिर एक क्या बोल सकते हो, कॉमन सेंस बोल सकते हो। अब देखते हैं अपन यहाँ पे कि जो एक यूनिट सेल है इसको अपन किससे कैटेगराइज करते हैं। सो a unit cell is categorized by 6 parameters। 6 parameters मतलब उसके अंदर A, B, C, अल्फा, बीटा, गामा, इन 6 पैरामीटर्स से क्या करते हैं अपन, एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में। अब बात करते हैं अपन, जो एक यूनिट सेल होता है उसको अपन बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा क्या होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अपन ने यूनिट सेल्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लिया। पहला क्या हो गया, फर्स्ट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा क्या होगा, सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो अपन पढ़ क्या रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि 7 जो अपने पास क्रिस्टल लेटिस है, उनके जो 7 क्रिस्टल सिस्टम अपने, उनके 14 जो ब्रेविस लेटिस है वो कौन कौन से हैं। बट उनकी जो ट्रिक है उसको याद करने से पहले अपने को बेसिक जो टर्म्स है वो मालूम होने चाहिए। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि जो यूनिट सेल है दे आर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होगा, सपोज करो अपने पास एक क्यूब है। क्यूब क्या है, एक क्रिस्टल लेटिस का यूनिट सेल है, मतलब उसकी स्मॉलेस्ट 3D रिपीटेशन की यूनिट है। तो ये क्या है, क्यूब अपने पास। तो इस क्यूब के अंदर अगर हर कॉर्नर के ऊपर एटम्स प्रेजेंट होंगे, हर कॉर्नर के ऊपर एटम्स प्रेजेंट होंगे इस क्यूब के अंदर, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, समझे। और अगर अब बात करते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं वो फिर से 3 टाइप के होते हैं, मतलब सेंटर्ड यूनिट सेल आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। तो कौन कौन से 3 टाइप्स है, तो पहला टाइप है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, पहला बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। दूसरा बात करते हैं, दूसरा क्या होगा अपने पास, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। और तीसरा क्या हो गया अपने पास, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। तो ये होते क्या है, ये बेसिकली एक यूनिट सेल जो होता है, मतलब जो क्रिस्टल लेटिस का स्मॉलेस्ट 3D रिपीटेशन यूनिट है। मतलब जो ये अपने पास एक क्यूब था, ये क्या था, पूरे क्रिस्टल लेटिस का स्मॉलेस्ट रिपीटेशन यूनिट था। तो अपन देख सकते हैं इस क्यूब के अंदर कि अपने पास जो यूनिट सेल है क्यूब, इसके अंदर 2 टाइप के यूनिट सेल होते हैं, मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा और सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। अब बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्या होता है, एंड सेंटर्ड क्या होता है। अगर एक यूनिट सेल के अंदर आप देख सकते हो, अगर एक यूनिट सेल के अंदर जो कि अपन ने एक क्यूब मान लिया, अगर उसके अंदर कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है, उसके अलावा अगर यहां पे एक बॉडी सेंटर पे एटम प्रेजेंट है, तो उस यूनिट सेल को क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा। तो अगर एक यूनिट सेल के अंदर ये जो फेस है, इसके अंदर क्यूब के अंदर 6 फेसेस जो हैं, अगर उन फेस के सेंटर के अंदर एटम प्रेजेंट होगा कॉर्नर्स के अलावा, तो अपन देख सकते हैं कि हर यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर पे एटम तो प्रेजेंट है ही है,
मतलब चाहे वो प्रिमिटिव यूनिट सेल हो चाहे सेंटर्ड यूनिट सेल हो, हर यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर के ऊपर एटम प्रेजेंट होगा ही होगा। उसके अलावा अगर बॉडी के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है तो उस यूनिट सेल को क्या बोलेंगे अपन, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर उस क्यूब के अंदर या उस यूनिट सेल के अंदर अगर हर फेस के सेंटर पे, 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 हर फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है तो उस यूनिट सेल को बोलेंगे अपन क्या, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसे बोलेंगे, जिस भी यूनिट सेल के दो अपोजिट फेस, या तो इन दोनों या इन दोनों या इन दोनों, दो अपोजिट फेस के अंदर एटम्स प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, एंड सेंटर्ड। अब आपको बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं अपन कि अब तक अपने पास कितने जो प्रिमिटिव यूनिट सेल पॉसिबल हुए। तो अब तक अपने पास टोटल 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल पॉसिबल हुए। तो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल है कौन कौन से, तो अपन बात करते हैं उनकी। तो ये जो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल है, या इन्हें मैं क्या बोल सकता हूं, 7 क्रिस्टल सिस्टम, ये कौन कौन से हैं। तो अब अपनी ट्रिक का क्या होगा, इनिशिएशन होगा। तो अपन बात करते हैं ट्रिक क्या, अपनी 7 जो क्रिस्टल सिस्टम है या 7 जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उनको याद करने की। तो ट्रिक है अपनी क्रोम TTH। तो ये जो क्रोम TTH है अपने को कैसे याद करना है, जो क्रोम है वो किसी तरह दिखता है, गूगल क्रोम की तरह। तो क्रोम TTH, तो ये क्या है, बेसिकली ये 7 क्या है अपने पास क्रिस्टल सिस्टम। तो C से क्या हो गया, क्यूबिक। R से क्या होगा, रोम्बोहेड्रल। O से क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक। M से क्या होगा, मोनोक्लिनिक। अब क्लिनिक के बाद क्लिनिक ही आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना कि 2 T है तो पहले क्लिनिक लिखे या टेट्रागोनल लिखे। तो क्लिनिक के बाद क्लिनिक मतलब मोनोक्लिनिक के बाद ट्राई क्लिनिक, उसके बाद क्या आएगा, टेट्रागोनल, और उसके बाद क्या आएगा, हेक्सागोनल। तो अब बात करते हैं अपने पास ये क्या हो गए, 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गए। ये इन्हीं क्या बोलते हैं, 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गए, मतलब क्यूबिक, जिसके अंदर तीनों जो एंगल होंगे वो अल्फा बीटा और जो गामा है वो तीनों किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के। और जो रोम्बोहेड्रल है उसके अंदर क्या होगा कि अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के इक्वल होंगे, बट जो गामा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक की। तो ऑर्थोरोम्बिक के अंदर क्या होगा, वही तीनों जो अल्फा बीटा गामा वो तीनों किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के एंगल के इक्वल होंगे। अब बात करते हैं अपन मोनोक्लिनिक की। जो मोनोक्लिनिक के अंदर क्या होगा कि अल्फा और गामा क्या होगा, 90 के इक्वल होगा, बट जो बीटा है वो 120 के इक्वल नहीं होगा। अब बात करते हैं उसके बाद ट्राई क्लिनिक की। तो ट्राई क्लिनिक के अंदर क्या होगा कि अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। टेट्रागोनल की बात करते हैं। टेट्रागोनल के अंदर क्या होगा कि अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। उसके बाद बात करते हैं हेक्सागोनल की। तो हेक्सागोनल के अंदर अल्फा और बीटा तो किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के, बट जो गामा होगा वो किसके इक्वल होगा, 120 के। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे जो अपना कंक्लूजन है उसके हिसाब से कि क्यूबिक के अंदर, टेट्रागोनल के अंदर और इसके अलावा ऑर्थोरोम्बिक के अंदर अपने पास क्या मिला है कि अल्फा बीटा और गामा तीनों किसके इक्वल है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, दीज ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब बात करते हैं, ये तो अपनी बेसिक बात होगी। अब जो याद करने की चीज है वो क्या है, अब अपनी ट्रिक क्या है। तो अपनी ट्रिक पहली क्या होगी, क्रोम TTH। जो ये जो ट्रिक है क्रोम TTH जो ट्रिक है अपनी, उससे अपन ने क्या कर लिया, इन क्रिस्टल सिस्टम को अरेंज कर लिया एक सीक्वेंस के अंदर। तो अब इस ट्रिक को याद करने के लिए अपने को क्रोम TTH के सीक्वेंस में ही इसको अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं अपन कि जो साइड्स अपने पास, तो जो ये एज लेंथ है अपन ने पहले क्या कर दिया, सबको इक्वल कर दिया। तो ट्रिक के अंदर सबसे पहले क्या करा अपन ने, तीनों जो एज लेंथ है उसको सब में इक्वल कर दिया। अब अपने को क्या करना है, अब ट्रिक चालू हो गई अपनी। तो ट्रिक क्या अपनी कि अपन ने 2 स्टेप ऊपर से छोड़ दिया, 2 स्टेप
नीचे से छोड़ दिया। उसके बाद अपने को 7 ड्रॉ करना है। तो 7 ड्रॉ करने के लिए अपन ने ये रास्ता चुना कि 2 स्टेप ऊपर से छोड़ दिया और 2 स्टेप नीचे से छोड़ दिया। उसके बाद अपन ने क्या बनाया, 7 का फॉर्मेशन किया। तो ये 7 बन गया ना भाई, 7 बन गया। तो अपन ने देखा कि क्यूबिक के अंदर क्या होगा, साइड तीनों इक्वल होगी, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। रोम्बोहेड्रल के अंदर क्या होगा, तीनों साइड इक्वल होगी। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर क्या होगा, तीनों साइड अनइक्वल होगी। मोनोक्लिनिक के अंदर क्या होगा, तीनों साइड अनइक्वल होगी। ट्राइक्लिनिक के अंदर क्या होगा, तीनों साइड अनइक्वल होगी। और टेट्रागोनल के अंदर क्या होगा, a इज इक्वल टू बी होगा, बस b इज नॉट इक्वल टू सी होगा। मतलब एक साइड, मतलब एक एज लेंथ दूसरी एज लेंथ की इक्वल होगी, बट दूसरी एज लेंथ तीसरी एज लेंथ की इक्वल नहीं है। और ये अपने पास हेक्सागोनल के अंदर मिलेगा। तो अपन ने 7 ड्रॉ करके ये इजीली याद कर लिया कि कौन सी एज लेंथ एक यूनिट सेल के अंदर तीनों एज लेंथ इक्वल होगी या अनइक्वल होगी, या कौन सी 2 इक्वल होगी या कौन सी 2 अनइक्वल होगी। तो अपन ने 7 ड्रॉ करके याद कर लिया। अब देखते हैं अपन कि जो 14 ब्रेविस लेटिस है, उन 14 ब्रेविस लेटिस को कैसे याद करें। तो सबसे पहले अपन ने क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल के अंदर अपने को पता है सब में क्या होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल तो सब में प्रेजेंट होगा। मतलब अपन देख सकते हैं कि जितने भी ये जो यूनिट सेल होंगे, इनके अंदर सब में हर एक ज्योमेट्री के अंदर क्या होगा कि जो यूनिट सेल प्रेजेंट होगा उसके अंदर कॉर्नर के पैटर्न तो हर ज्योमेट्री के अंदर प्रेजेंट होंगे। समझ रहे हो, चाहे क्यूबिक हो चाहे इन 7 में से कोई सा भी हो यूनिट सेल। तो अपन देखते हैं कि सब में क्या होगा, एक एक प्रिमिटिव यूनिट सेल तो सब क्रिस्टल सिस्टम के में प्रेजेंट होगा। तो अपन देखते हैं इनके अलावा कौन सा प्रेजेंट होगा, क्या वो एंड सेंटर्ड होगा, क्या वो बॉडी सेंटर्ड होगा, क्या वो फेस सेंटर्ड होगा। तो इनके अलावा कौन कौन सा होगा। अब अपनी ट्रिक क्या है, ट्रिक है अपनी, तो ट्रिक क्या अपनी, जब क्यूट औरत चलती है ओम, तो ये अपनी ट्रिक होगी। अब अपन इस ट्रिक को इन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के जो भी अपने पास ब्रेविस लेटिस प्रेजेंट होंगे उनको अपन कैसे याद करें, अब देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, अपन ने जो क्यूट औरत है वो बना दी। मतलब ये उसका फेस, ये उसकी बॉडी, ये उसका एंड। तो अपन ने देखा, अपन ने इसका फेस बना दिया, इसकी बॉडी बना दी, इसका एंड बना दिया। अब देखते हैं अपन, ये इसका क्या हो गया, फेस क्यूट औरत का। ये क्या हो गया, उसकी बॉडी होगी। और ये क्या हो गया, उसका एंड हो गया। अब देखते हैं अपन कि फेस के सामने अपने क्या लिख दिया, अपन ने फेस के सामने लिख दिया क्यूट औरत। बॉडी के सामने क्या लिख दिया, क्यूट औरत। समझते चलो, ये ट्रिक है अपनी। और हाँ, तो बॉडी के सामने क्या लिख दिया, क्यूट औरत चलती। सबसे पहले क्या लिखा आपने, क्यूट औरत। उसके बाद क्या लिखा, बॉडी के सामने क्यूट औरत चलती। और उसके बाद एंड के सामने क्या लिखा, जो बचा हुआ पार्ट अपना, ओम। तो यहां पे क्यूट से क्या है, क्यूबिक। औरत से क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। चलती मतलब 4, मतलब टेट्रागोनल। तो 4 टेट्रागोनल से क्या हो गया, यहाँ पे टेट्रागोनल यूनिट, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और ओम के ओ से क्या हो गया, ऑर्थोरोम्बिक, जो कि यहां औरत से भी होगा। और एम से क्या हो गया, मोनोक्लिनिक। तो यहां पे क्यूट से क्यूबिक, औरत से ऑर्थोरोम्बिक, चलती 4 मतलब टेट्रागोनल। टेट्रागोनल मतलब जो 4, मतलब यहां पे 4 क्या बता रहा हूं मैं, कि यहां पे जो 4 है, चलती के जैसे 4, और 4 मतलब टेट्रा, 4 मतलब टेट्रा। तो 4 से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक और एम से मोनोक्लिनिक। अब बात करते हैं जो अपन ने ट्रिक लिखी है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो अपन ने ये जो ट्रिक लिखी है ना, इससे अपन क्या बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से पॉसिबल वेरिएशन प्रेजेंट है एक यूनिट सेल के अंदर, प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर। तो अपन देख सकते हैं कि हर यूनिट सेल में एक प्रिमिटिव तो होगा ही होगा, सब में प्रिमिटिव होगा। उसके अलावा क्यूबिक किस किस के अंदर प्रेजेंट है, क्या क्यूबिक फेस के अंदर प्रेजेंट है, यस। बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, यस। एंड के अंदर प्रेजेंट है, नो।
तो अपन देख सकते हैं कि अपने यहाँ पे दो वेरिएशन, पॉसिबल वेरिएशन और हो गई क्यूबिक के। अब बात करते हैं अपन किसकी, और रोम्बोहेड्रल की। तो क्या रोम्बोहेड्रल अपने को फेस सेंटर्ड में मिला? नो। बॉडी सेंटर्ड में मिला? नो। एंड सेंटर्ड के अंदर मिला? नो। तो इसके अंदर एक ही, मतलब रोम्बोहेड्रल जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा उसके अंदर अपने को एक ही वेरिएशन देखने को मिलेगा, जो कि क्या होगा, प्रिमिटिव। उसके अलावा बात करते हैं अपन ऑर्थोरोम्बिक की। तो क्या ऑर्थोरोम्बिक फेस सेंटर्ड के अंदर मिलता है? यस। क्या ऑर्थोरोम्बिक बॉडी सेंटर्ड के अंदर मिलता है? यस। क्या ऑर्थोरोम्बिक एंड सेंटर्ड के अंदर मिलता है? यस। तो इसके अंदर अपने को वेरिएशन जो मिलेंगे वो 3 और स्पेशल या पॉसिबल वेरिएशन देखने को मिलेंगे किसके अंदर, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर। अब बात करते हैं मोनोक्लिनिक की। तो मोनोक्लिनिक के अंदर क्या मिलेगा? क्या मोनोक्लिनिक फेस के अंदर प्रेजेंट है? नो। बॉडी के अंदर? नो। एंड के अंदर? यस। तो अपन ने एक ऐड कर दिया इसके अंदर। ट्राइक्लिनिक के अंदर कहाँ प्रेजेंट है ट्राइक्लिनिक? क्या फेस में प्रेजेंट है? नो। बॉडी के अंदर प्रेजेंट है? नो। एंड के अंदर प्रेजेंट है? नो। तो ट्राइक्लिनिक के अंदर एक प्रिमिटिव होगा। अब बात करते हैं टेट्रागोनल की। तो टेट्रागोनल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? तो टेट्रागोनल फेस में प्रेजेंट है? नो। बॉडी के अंदर प्रेजेंट है? नो। एंड के अंदर प्रेजेंट है टेट्रागोनल, सॉरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है टेट्रागोनल, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है, चलती से 4, दैट इज टेट्रागोनल। तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, बट एंड के